अब पहली बात तो यह है, संत को क्या दुख, भक्त को क्या दुख। साधु को और कोई दुख नहीं होता, क्योंकि घर परिवार नहीं, एक वस्त्र मिल गया लपेटने के लिए तो पेट तो पेड़ों से वो भर लेगा, पानी नदियों से भी पी लेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई चिंता नहीं। दुख क्या साधु को? साधु का दुख एक ही होता है कि जब वो ठीक से भजन नहीं कर सकता तो उनको बड़ा दुख होता है। यही दुख। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि वही विपत्ति है कि जब भजन में अवरोध हो, भजन की अनुकूलता ना हो, शरीर साथ न दे भजन के लिए, माहौल साथ न दे भजन के लिए, और भजन थोड़ा कम होता है और हमारी बहुत सारी सांसें निरंतर जा रही है, समय निकल रहा है, समय सरक रहा है हमारे हाथों से, और ऐसे में भजन नहीं होता, हमारी सांसें व्यर्थ गई, जितनी गई वो बड़ा नुकसान है। उसको इस जन्म में तो भर नहीं सकते हो, तो गई। ये बड़ा नुकसान है। साधु इसको दुख मानते हैं। और वो समय था कि असुरों के कारण ऋषि मुनि ठीक से जप तप नहीं कर पा रहे थे। जब कोई तपस्या के लिए बैठते थे तो फिर असुर वहां पर पहुंच जाते थे। अपवित्र वस्तु ऋषियों के यज्ञ कुंड में अचानक जा करके मांस वगैरह गंदी चीजें उनके कुंड में डाल देते थे। वहां जाकर शस्त्र लेकर के उपद्रव मचाते थे। वो खड़े ना हो जाए तो फिर प्रहार करते थे। ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर हो गया था इसी पंचवटी में, इसी के पास में। और ये दुख था, भजन नहीं छोड़ा तो आखिर असुर प्रहार करते थे उन पर। लेकिन साधना करते हुए जब शरीर छूटता है ना, तो शरीर गया, गति बनी रहती है। देखिए, ऐसे बहुत महात्मा थे पहले कि एक साथ 500 1000 2-2000 साधु परिक्रमा लगाते रहते थे नर्मदा जी के। तीर्थों की परिक्रमा लगाते थे और वो पूरा जीवन परिक्रमा में बिताते थे। परिक्रमा करते 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 ही कहीं देह छूट जाते थे, और जब जिसकी देह छूट गई तो सारे महात्मा मिलकर उनको नर्मदा जी में जल समाधि देते। बाकी के सब चलने लगे। कोई नए साधु भी बने तो उसी में बने, यात्राओं में उसी में भजन करें, यात्रा निरंतर। जिनका शरीर गया उनको वहीं पर ले। और ये कारण है, देखो आज भी तीर्थों में जब जाकर बैठो, नर्मदा तट पर जाओ, हरिद्वार जाओ, गंगा तट जाओ, तो वहां पर वहां की भूमि आपको साधना में बड़ी सहायक साबित होती है। क्यों होती है? कि शरीर छूट गया, यात्रा हो ही रही है। ऐसी विभूतियों का विचरण तीर्थों में होता है। ऐसे ऐसे साधु हमने देखे हैं साधु समाज में कि जिनको किसी तीर्थ स्थान में जाने से, डुबकी लगाने से, तीर्थ की भूमि से उनके भीतर किसी योगी का प्रवेश हो गया, कोई सिद्ध का प्रवेश हो गया। वो महात्मा बता रहे थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, पर जब थे वो बताते थे
पिछले कुछ सालों से वो कुटिया बंद करके बैठे रहते थे, वो बाहर नहीं आते थे। और जब उनको पूछा कि आप बाहर क्यों नहीं आते, तो बोले लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं मुझसे कि पहले मेरे पास सारे प्रश्नों का जवाब था, आज नहीं है। कोई कुछ भी पूछते तो मैं उनका बोलना पूरा हो, वहीं से मेरा बोलना शुरू हो जाता था। मेरे पास समाधान था, हर बात का समाधान मैं दे सकता था, लेकिन अब नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते, तो बताया उन्होंने कि जब हम तीर्थ में गए और वहां पर जब डुबकी लगाई तो वहां के एक योगी ने, एक सिद्ध ने प्रवेश कर लिया। तीर्थ का जल आचमन लो, उसमें भी कोई शक्तियां आ सकती है। तीर्थ में दर्शन करो, वहां भी कोई शक्तियां आपके भीतर प्रवेश हो सकती है। तीर्थ में नंगे पांव जहां तक हो सके रहो, घूमो। तीर्थ की भूमि से कोई शक्ति का आविर्भाव जीवन में हो सकता है। कोई महापुरुष का दिव्य प्रसाद इस प्रकार भी प्राप्त हो जाता है। तीर्थ में रात्रि निवास करो, जप करते 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 विश्राम कर जाओ। और यदि उनको ये धातु, ये बॉडी अगर सात्विक लगती है तो हो सकता है कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति, कोई ऐसे महापुरुष जिनको जन्म नहीं लेना है, कुछ समय कुछ काम करना है, तो वो कोई दूसरे शरीर से 5 वर्ष 10 वर्ष करके और फिर निकल जाते। तो ऐसी हड्डियों का ढेर, ऋषियों की हड्डियों का ढेर हो गया था। शरीर खत्म हुआ लेकिन वजन नहीं छोड़ा था, क्योंकि साधु के लिए एक ही दुख है, जब तव सुमिरन भजन जब तब सुमिरन भजन कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। विपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन जब तब सुमिरन भजन संतों के दुख को मिटाने के लिए भगवान को बहुत दुख सहना पड़ा। अब देखिए भगवान का दुख क्या है, भगवान को क्या सहना पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं सही संकट, बहुत संकट सहे प्रभु ने। सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा दुख तो भगवान को ये सहना पड़ा कि जो कण कण में है, व्यापक है, उस परमात्मा को किसी का बेटा बन के आना पड़ा। ये कोई कम दुख है क्या? कोई राजमहल जैसे मकान में रहता हो और उसको 10 बाई 10 बाई 10 की एक कुटिया दे दो तो कितने परेशान हो जाएंगे। जो हमेशा अच्छे से पलंग पर सोता है उसको एक दड़ी बिछाने के दे दो तो कितनी तकलीफ होती है उसको। उसको याद आता है अरे हम तो अच्छे से रहने वाले लोग हैं। और ईश्वर व्यापक है, कण कण में है, पूरा ब्रह्मांड उसके अंतर्गत है। इतना बड़ा परमात्मा वो जब एक पंच महाभूत के शरीर में उनको आना पड़ा, वो असीम ईश्वर को 2 हाथ वाला सीमित बनना पड़ा। 2 हाथ से तो जितना होगा होगा। ये कोई कम दुख है? एक तो ये भगवान को कष्ट सहना पड़ा। दूसरा, जब भगवान मानव रूप में आ गए संतों के दुख को मिटाने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, तो उसके बाद भगवान को कभी हंसना पड़ा, कभी रोना पड़ा, ये सब करना पड़ा। अब सच्चिदानंद के लिए रोना कितना कठिन काम है। कभी थक जाना, कभी रोना,
ये कितना मुश्किल है।